जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जाना वल्लभ जय गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन मुनतिरवन चारी राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल राधा पंढरीनाथ श्री राधे जय विठ्ठल रघुमाई जय विठ्ठल रघुमाई जय विठ्ठल रघुमाई जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय हरिनाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की उपस्थित भक्त वृंद की जय निताय गौरदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरहे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध अध्याय 86 श्लोक संख्या 1 से
12 तक। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से अर्जुन बोल रहे हैं कि वो मेरी दादी थी और उनका जो विवाह हुआ था वो एक प्रकार से प्रेम विवाह था, जिसको अभी के शब्दों में लव मैरिज बोलते हैं ना। तो जो अरेंज किए थे उनका जो शादी वो बलराम दादा ने दुर्योधन के साथ किए थे, है ना। पर सुभद्रा की भी इच्छा नहीं थी और दुर्योधन के साथ शादी करने की, उनके माता पिता की भी इच्छा नहीं थी और भगवान श्री कृष्ण की भी इच्छा नहीं थी दुर्योधन को देने की अपनी बहन। लेकिन बलराम दादा के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि उनका पावर था। वो बड़े भाई भी थे और मर्यादाओं का भी रक्षण करना था। तो सब सोच रहे थे क्या करना है। और उसी समय अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे और उस समय अर्जुन प्रभास क्षेत्र पहुँचे थे और वहाँ पर प्रभास क्षेत्र में यात्रा कर रहे थे। उसी समय अर्जुन को समाचार मिला कि सुभद्रा की शादी होने वाली है और उनके भाई दुर्योधन को देना चाहते, पर सुभद्रा मुझसे प्रेम करती है। और इतना ही नहीं, अर्जुन भी सुभद्रा से प्रेम करते थे लेकिन उन्होंने कभी व्यक्त नहीं किया था। पर जब उनको ये समाचार मिला तो सोचे कि अब हमको कुछ करना चाहिए। ऐसा सोचकर अर्जुन उसी प्रभास क्षेत्र में 4 महीना रुके, चातुर्मास, और एक सन्यासी के भेष में रुके और 4 महीना तक उन्होंने चातुर्मास किया प्रभास क्षेत्र में। और 4 महीना तक वो बड़े अच्छे साधु की तरह उन्होंने भजन साधन किया, सब कुछ किया। और जैसे चातुर्मास का व्रत लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं 4 महीना उस जगह से हिलते नहीं हैं, वही मेन व्रत होता है उनका। और जब ये व्रत समाप्ति का समय आया तो यहाँ लिखा है जो उत्थान एकादशी, मतलब कार्तिक महीने की उत्थान एकादशी, वहाँ से 5 दिन भीष्म पंचक होता है। तो फिर अर्जुन ने दूसरे जगह जाकर प्रसाद स्वीकार करना शुरू किया, नहीं तो एक ही जगह पर रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं भजन करते थे। तब बलराम दादा ने एक सन्यासी बोलकर अर्जुन को प्रसाद के लिए आमंत्रित किए अपने घर में, क्योंकि गृहस्थ का धर्म होता है साधु सन्यासियों को घर में बुलाकर खिलाना, उनका सेवा करना। तो इस रिवाज के अनुसार उन्होंने बुलाया। लेकिन यहाँ बोला गया है कि अर्जुन ऐसे सन्यासी बने थे, सामान्य जनता तो उनको पहचान ही नहीं सकी, यहाँ तक कि बलराम दादा भी नहीं पहचान पाए। लेकिन एक व्यक्ति ने पहचान लिए, वो थी सुभद्रा, क्योंकि वो अर्जुन से प्रेम करती थी। यहाँ पर अर्जुन के शारीरिक सौंदर्य का भी यहाँ वर्णन हुआ है, जिसमें बताया गया है अर्जुन के एक नाम से पुकारा गया यहाँ पर, नारीणाम हृदयम गम्यम, नारीणाम हृदयम गमम, कि अर्जुन का जो शारीरिक कांति था, जो क्षत्रिय स्वभाव या क्षत्रिय का जो शरीर होता है, हष्ट पुष्ट चौड़ी छाती, तो यह स्त्रियों को आकर्षित करता है। और यहाँ पर सुभद्रा के बारे में वर्णन किया गया है कि सो पश्यस्तत्र महतिम कन्याम वीर मनोहराम, मतलब सुभद्रा भी ऐसी सुंदर थी और वीर मनोहराम, जो वीर है, क्षत्रिय पुरुष है, वीर है, उनको आकर्षित करने वाली थी। तो ये प्रेम का आकर्षण था, इसलिए सुभद्रा ने और अर्जुन ने एक दूसरे को पहचान लिया। और कई दिनों तक अर्जुन उनके घर प्रसाद और उनका आतिथ्य स्वीकार किए। और इस प्रकार से जब एक अवसर आया, और ऐसे लिखा है कि जो सुभद्रा थी किला में रहते थे द्वारका में, तो उनको वहाँ से अपहरण करना बहुत दुर्गम था। इसलिए विश्वनाथ नहीं, श्रीधर स्वामी ठाकुर लिखते हैं तात्पर्य में कि इस कथा यहाँ कैसे आई।
तो जैसे पिछले अध्याय में वर्णन हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु के मृत पुत्रों को यमराज की नगरी से वापस लाकर दिए। तो कितना कठिन काम है यम के द्वार से मृत पुत्रों को लाना। उतना ही कठिन काम था सुभद्रा को वहाँ से अपहरण करना, और ये सब श्री कृष्ण की योजना से हो रहा था। इसलिए इसके बाद ये लीला का प्रसंग आया है, ऐसे बता रहे हैं। तो बहुत मुश्किल था, पर एक उत्थान एकादशी के दिन, जैसे अभी आने वाली उत्थान एकादशी कार्तिक मास की, तो उस एकादशी के दिन भगवान की यात्रा होती। उस दिन भगवान उठते हैं। जैसे हम सब जानते हैं चातुर्मास की पहली एकादशी होती है शयना एकादशी, जिस दिन भगवान सोते हैं, और अंतिम में होती है उत्थान एकादशी, जिस दिन भगवान जागते हैं 4 महीना की नींद से। और इस प्रकार ये चातुर्मास कंप्लीट होता है। पर कुछ संप्रदाय में चातुर्मास पूर्णिमा से पूर्णिमा होता है, और कुछ संप्रदाय में चातुर्मास अमावस्या से अमावस्या होता है। तो कोई बात नहीं, पर 4 महीना कंप्लीट होने के बाद भगवान की उत्थान एकादशी की शोभा यात्रा थी। भगवान को रथ पर बिठाकर बाहर निकालते हैं। तो उस यात्रा में रुक्मिणी मैया अपने महल से रथ पर बैठकर बाहर आई। तब अर्जुन ने उनका अपहरण किया। और भगवान अर्जुन ने जब अपहरण किए तब उनका विरोध भी हुआ। सभी लोग हाय हाय करने लगे, और कोई मारने के लिए दौड़े, कोई पकड़ने के लिए दौड़े। लेकिन अर्जुन ने सबको हराकर सुभद्रा को भगा ले गया। और सुखदेव गोस्वामी वहाँ वर्णन करते हैं, जिस प्रकार सिंह अपनी शिकार को पशुओं के या प्राणियों के झुंड में से उठाकर ले जाते, उस प्रकार अर्जुन ने सुभद्रा को वहाँ से उठाकर और सबको परास्त करके ले गए। इसी प्रकार का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। भगवान श्री कृष्ण ने किनको ले गए थे भगाकर? रुक्मिणी मैया को। तो हम देख सकते हैं कुछ कठिन परिस्थितियों में यहाँ ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है जहाँ पर उसके अलावा दूसरा पर्याय नहीं होता है, तब इस विधि का आश्रय लिया जाता है। हालांकि यह विवाह आसुरी विवाह कहलाता है। जैसे वैदिक विवाह पद्धति है, माता पिता विवाह जोड़ते हैं, लड़की पसंद करते, लड़का पसंद करते, फिर उनकी कुछ प्रोसेस होती है, फिर विवाह होता है। तो ऐसे नहीं है इसमें, बस क्योंकि रुक्मिणी मैया का भी प्रेम भगवान श्री कृष्ण पर था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये लीला से कि जब ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आती है, बहुत ही मुश्किल परिस्थिति होती है, जैसे माता पिताओं का विरोध है, भाई बंद रिश्तेदारों का विरोध है, तो ऐसे परिस्थिति में लड़का लड़की भाग जाते हैं, है ना। लेकिन अभी कलयुग में जो इन चीज़ों का जो उपयोग किया जाता है, पर ये बहुत डेंजर है। उस समय में पहली चीज़ तो किसी लड़का का लड़की से प्रेम होता ही नहीं था, और जो होता था तो वो एक समवयस्क होते थे, उनके रिश्ते नाते जुड़ते थे, एक कुल के एक गोत्र के होते थे, और वहाँ प्रेम हो गया तो उसमें ज़्यादा अड़चन नहीं आती है। क्योंकि हम देखेंगे बाद में जब अर्जुन अंत में लेकर भाग ही गए तो बलराम दादा को इतना गुस्सा आया था जैसे पूर्णिमा के समुद्र में उफान आती, ऐसी गुस्सा आई थी। पर फिर सब लोगों ने अर्जुन, देवकी और वसुदेव उनके माता पिता और कृष्ण ने समझाए उनके चरण पकड़ के, और जाने दो हमारी बहन भी अर्जुन से प्रेम करती थी। जब समझाए उनको तो फिर बलराम दादा शांत हो गए, और फिर बहुत सारा दहेज दिए, हाथी घोड़ा पलकी दासी नौकर चाकर, इतना सब वस्तु उनको खुश होकर दे दिए, क्योंकि बलराम दादा को ये बात पता नहीं थी। तो हम देख सकते हैं कि जब हमारे संबंध या हमारा जो क्या बोलते प्रेम होता है लड़का लड़की का, वो यदि बराबर लेवल में और बराबर समाज में बराबर इसमें है, तो कभी कभी रिश्तेदार भी फिर ये हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है। जैसे अभी एक लव जिहाद करके निकला है, उसमें तो स्पेशल प्रेम के नाम पर फंसाया जाता है लड़कियों को, लड़कों को, लड़कियां भी फंसाती लड़कों को। तो जैसे चैतन्य चरितमृत में कहा है, काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण और
लोह आर हेम ऐसे स्वरूप लक्षण, कि काम और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। जो असली प्रेम है वो अंधा नहीं होता है। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं ना, प्रेम अंधा होता है, वो कुछ नहीं देखता है, जाति पाति ऊंच नीच उम्र नहीं देखता है ना। कभी कभी 20 साल का लड़का 30 साल की लड़की पे प्रेम करने लगता है, तो वो बोलते प्रेम अंधा होता है, ऐसे बोलते। नहीं नहीं, प्रेम अंधा नहीं होता। प्रेम में असली आंखें होती है, वो हर चीज को देखते हैं प्रेम में। जैसे हम देखते हैं प्रभु रामचंद्र के जीवन में, विश्वामित्र उनको लेकर गए थे कहाँ, धनुष यज्ञ देखने के लिए, जनक महाराज का। तो अब भगवान रामचंद्र क्षत्रिय है, राजा के पुत्र है, राजकुमार है, और उनके जीवन में कितनी स्त्रियां आई होगी या जो भी, पर जब उन्होंने सीता मैया को देखे पुष्प वाटिका में, तो देखते ही रह गए भगवान रामचंद्र। और जब सीता मैया ने प्रभु रामचंद्र को देखी तो देखते ही रह गई, फूल तोड़ना भूल गई। तो लक्ष्मण इधर से देख रहे थे, बोले भैया क्या बात है। तो फिर प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण को बोलते हैं कि देखो लक्ष्मण, हम क्षत्रिय सूर्यवंशी राजकुमार है, हमारा मन कभी किसी स्त्री में नहीं गया, लेकिन ये सीता को देखकर मेरा मन चला गया उसमें, ऐसा बोलते हैं। तो लक्ष्मण बोलते हैं शायद ये आपकी जन्मों जन्म की जोड़ी होनी चाहिए, और धनुष यज्ञ में आप ही विजयी होंगे, ऐसे बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो वीर पुरुष है और कुलीन व्यक्ति है, धर्म का पालन करने वाले, नियम का पालन करने वाले, इन लोगों का प्रेम कहीं भी नहीं होता है। ऐसे भी किसी भी वस्तु पे प्रेम नहीं हो जाता है, तो ये स्वाभाविक उनके अंदर होता है। और ये जो प्रेम था अर्जुन का और सुभद्रा का, या रुक्मिणी का, या कृष्ण का, राधा का, कृष्ण का, तो ये प्रेम शाश्वत प्रेम है, ये अंधा प्रेम नहीं है। पर आज कलयुग में जो प्रेम हो जाता है लड़का और लड़कियों का, ये बहुत घटिया प्रेम है। न जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान बोलते। कोई जान नहीं पहचान नहीं, थोड़ा सा मेकअप देख लिए, थोड़ा सा अच्छा कुछ देख लिए तो प्रेम हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो उनका पूरा खानदान देखना चाहिए, वो क्या करते क्या नहीं करते, बराबर है कि नहीं। तो बहुत बार हिंदू लड़कियां मुसलमान के साथ भाग जाती है ना, भाग जाती है, लव जिहाद, बड़ा प्रेम दिखाते वो लोग, पर वो भाग जाने के बाद क्या होता है उनको पता नहीं होता है। फिर उनको उनके लिए गोश्त बनाना पड़ेगा, मटन बनाना पड़ेगा। ये हिंदू की लड़की होती है, इनको आदत नहीं होती है, फिर वो जैसा खाएंगे वैसा खिलाना पड़ेगा, फिर वो जहाँ रहेंगे वहाँ रहना पड़ेगा। वो लोग बहुत गंदी जगह में रहते हैं, आसपास कुत्ते घूमते, मांस के टुकड़े पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार की उनको दशा हो जाती बाद में कि वो पूरे मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये प्रेम नहीं है, ये असली प्रेम नहीं है, ये अंधा प्रेम है। इसलिए एक प्रभु जी बता रहे थे कि अभी जो प्रेम है, तो बोल रहे थे, प्रभु जी स्टोरी बता रहे थे सुंदर, कि माता पिता हमारी सेवा करते हैं, है ना। कितने साल तक करते हैं? शादी होने तक तो माता पिता ही उनकी सेवा करते हैं, मतलब कि जन्म से लेकर 20 साल, 18 साल, 20 साल करते होंगे, कोई 25 साल भी करते होंगे। तो जिन माता पिता ने इतने बचपन से हमारी सेवा किए, लालन पालन किए, हमें पढ़ाए लिखाए, उन माता पिता में हमारा इतना प्रेम नहीं होता, लेकिन 2 दिन की पहचान होने से लड़का लड़की का ऐसा प्रेम हो जाता है कि वो बोलते हैं मैं उसके बिना जी नहीं सकता। केवल 10 दिन की पहचान से। तो क्या ये वास्तविक प्रेम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो अंधा प्रेम है। लेकिन यहाँ जो प्रेम की बात चल रही है अर्जुन की और सुभद्रा की, तो इनके गुण और क्वालिटी के अनुसार है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जब वर्णन कर रहे हैं तो रुक्मिणी का भी वर्णन करते समय बोलते हैं वो कैसी थी, प्रत्यत फुल्लेक क्षणा, प्रत्यत उनके प्रसन्न मुखमंडल था, प्रेक्षणम तस्याम भाव लुब्धम मनोददे, और उनके भाव अच्छे थे और आकर्षित करने वाली थी। किसको? वीर मनोहराम, वीर राजाओं के राजकुमारों को आकर्षित करने वाली थी। और अर्जुन के बारे में भी वर्णन करते हैं कि नारी नाम हृदय
गमम, कि अर्जुन भी योग्य व्यक्ति थे और वो स्त्रियों के हृदय को आकर्षित करने लायक क्षत्रिय थे। तो इस प्रकार से इनके अंदर योग्यता थी कि ऐसा नहीं बिना योग्यता के किसी पर भी कैसे भी प्रेम हो गया। तो प्रेम में भी ये सब चीज़ हम देख सकते हैं। जैसे कि वो एक महाराज थे ना, देवयानी की कथा में आता है, वो कुआं में गिर गई थी, शर्मिष्ठा और ययाति महाराज। तो ययाति महाराज किसको, शर्मिष्ठा को मदद किए थे, देवयानी को, शुक्राचार्य को। तो जैसे उनको कुएं से बचाने के लिए उन्होंने हाथ दिया, जैसे वो स्पर्श हुआ तो उनको प्रेम हो गया, क्योंकि वो क्षत्रिय राजकुमार थे और वो ब्राह्मणी थी, योग्य व्यक्ति थे, तो उनका प्रेम हो गया। तो ऐसा योग्य व्यक्ति में प्रेम होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो स्वाभाविक है। लेकिन अयोग्य व्यक्तियों में, अयोग्य स्त्री पुरुष में प्रेम होना ये स्वाभाविक नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके परिणाम बाद में भोगने पड़ते हैं। जैसे आजकल इंटरकास्ट करके विवाह भी प्रचलित हो गया है। फॉरेन के लोग इंडियन लोगों से करेंगे, अमेरिका, रसिया, फ्रांस, कोई कहीं भी विवाह करो, लेकिन इनके कल्चर में बहुत अंतर रहता है, इनके खान पान में, रहनीमान में अंतर होता है। शुरुआत में लगता है हमने बढ़िया इंटरनेशनल विवाह किया है, बड़ी गौरव की बात है, लेकिन जब वो उनके देश में जाते हैं और वहाँ का खान पान और रहन सहन उनको पसंद नहीं पड़ता है, तब उनकी मुसीबत शुरू होती है। जैसे इंडिया में भी दक्षिण भारत, नॉर्थ है ना, तो उधर के लोग क्या खाते हैं, चपाती सब्जी, हाँ, और क्या पंजाबी लोगों का खाना अलग होता है। दक्षिण भारत के लोग क्या खाते हैं, राइस, सांभर, इडली, डोसा। और जब ये विवाह करते हैं, जब एक साथ आते हैं तो प्रॉब्लम शुरू होती है उनकी फिर बाद में हाँ, प्रॉब्लम होती है। वो पति को कुछ पसंद नहीं आता, पति को जो चीज़ पसंद आती है तो पत्नी को पसंद नहीं आता। और वैदिक संस्कृति क्या है कि पत्नी ने अपने पति को पूछना चाहिए आज आप क्या खाना चाहेंगे, और उस हिसाब से कुकिंग होनी चाहिए पति को खुश करने के लिए। तो ना पत्नी खुश होती है ना पति खुश होते हैं, हमेशा वो दुखी रहते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें है, भागवतम में वर्णन है। एक भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी को भगा कर लेके गए, एक वर्णन है अर्जुन ने सुभद्रा को भगा के लिए, लेकिन बहुत कम कथा है। लेकिन लोग इसका उदाहरण लेकर ऐसी बहुत सारी घटनाएं करते हैं। भगवान ने भी तो रुक्मिणी को भगाया था, है ना, या अर्जुन ने तो सुभद्रा को भगा कर लाया था, तो हम लेकर जाएंगे तो क्या। बहुत ही दुर्मिल या दुर्लभ ऐसी घटनाएं होती है जहाँ ऐसे प्रसंग आते हैं। तो ये भागवतम में इसका वर्णन है और ये दिव्य है और शिक्षाप्रद है, इसलिए इसका भागवतम में वर्णन है। अभी जैसे अर्जुन ने सुभद्रा को भगा कर ले गया, तो कोई इतना आसान काम भी नहीं है वो। बाद में उनके स्वजन लोगों से, रिश्तेदारों से, सबसे युद्ध करना पड़ा, बराबर है। तो अभी देखते हैं यहाँ पंढरपुर में एक व्यक्ति ने, बड़े बड़े परिवार की लड़की थी, आमदार की लड़की थी, आमदार या नगर अध्यक्ष या कुछ पता नहीं मेरे को भी कुछ ठीक से। तो एक इंटरकास्ट के लड़के ने उसको भगा के ले गया, भिखारी जैसे लड़का था वो, टपोरी गुंडे लोग। पर वो बहुत बड़े परिवार की लड़की थी, तो अपमान हो गया परिवार का अपमान हो गया, तो अपमान सहन नहीं हुआ, तो बोले उसको मारना है, उसका मर्डर कर देंगे करके। तो बाद में वो लड़का और लड़की भाग गए, उधर कहीं साउथ में चला गए दूर। और बड़े परिवार की घटना थी, इसलिए उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिला था बाद में। पर उनको बाद में लगा भी नॉर्मल हो गया अभी, है ना, एक बच्चा भी हो गया, थोड़ा कुछ दिन बीत गया, भूल गए होंगे। वो वापस जैसे गांव आए, पुलिस ने बोला कि आप अपने गांव मत जाओ वापस। तो जैसे आए दूसरा दिन उड़ा दिया उसको, लड़के को। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेम करो, लेकिन प्रेम करते समय भी जरा सोच विचार के प्रेम करो। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है क्या? बुरी बात है प्रेम करना? हाँ, सबसे प्रेम करना चाहिए। केवल स्त्री और पुरुष का ही प्रेम नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचारी भी आपस में प्रेम से रहना चाहिए,
बराबर है क्या? मंदिर में भक्त लोग भी प्रेम से, प्रेम करना अच्छी चीज है, लेकिन कहाँ, कितना, कब, कैसे प्रेम करना है जानना चाहिए। होता है ऐसा। तो ये सब प्रॉब्लम, ये सब आ रहे हैं, और ये कलयुग में तो बढ़ते जा रही है प्रॉब्लम। शास्त्रों में वैदिक काल में बहुत कम थी, बहुत दुर्लभ, बहुत कम, किंचित घटनाएं घटती थी, है ना। पर आज रोज घट रही है, रोज घटनाएं घट रही है। एक बार तो एक लड़का लड़की भाग गए और उन्होंने हमारे मंदिर में ही गाड़ी लगा दी टू व्हीलर स्कूटी हमारे मंदिर में लगा दी और भाग गए। और गाड़ी हमारे मंदिर में है तो वो बार बार आके पूछ रहे, तुम्ही पाहिलं का, तुमचं सीसी कैमरा दाखवा, ये दाखवा, ते दाखवा। तो आप अपने लड़का लड़कियों को संभालो ना, है कि नहीं? नहीं, तुम्हारे मंदिर में आए, इधर गाड़ी खड़ी किए, वो यहाँ से भाग गए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा है, लोग वो ज़्यादा होने के बाद ध्यान देते हैं, पहले ध्यान नहीं देते। और हमारे एक प्रभु जी बहुत प्रसिद्ध, अब वो रहे नहीं दुनिया में, शरीर छोड़ दिए, विष्णुलोक प्रभु। तो वो बताते लड़का लड़कियां क्यों भागते हैं। तो बोले इनका जल्दी विवाह नहीं करते इसलिए भागते हैं, बोल रहे थे। और वैदिक संस्कृति क्या थी, बहुत जल्दी विवाह लगा देते थे, कम उम्र में ही उनका, कम से कम उनका एंगेजमेंट तो कर देते थे। भला ही वो ससुराल नहीं जाएगी, लेकिन एंगेजमेंट कर देते थे। उनकी मानसिकता रहती थी हमारे पति वो है, हमें बड़ी होने के बाद वहाँ जाना है। लेकिन आज हम देखते हैं इस बाल विवाह को अपराध समझा जाता है ना। कम उम्र में 18 से पहले विवाह करेंगे तो अपराध है, कानूनी। लेकिन ये कानूनी अपराध है, पर इसके परिणाम भी बहुत भयंकर है। और इसलिए जब उनकी कामवासना कंट्रोल नहीं होती तो किसी के साथ भी भाग जाते वो लोग। वो फिर हिंदू है, मुस्लिम है, हमारे बिरादरी का है, जात का है, समाज का है, वर्ण आश्रम कुछ नहीं देखते, किसी के साथ भी भाग जाते हैं काम वासना की तृप्ति के लिए। और काम वासना तो कुछ दिन में तृप्त हो जाती है, उसके बाद जो उसके परिणाम उनको आते हैं वो जिंदगी भर भोगने पड़ते हैं। और वैदिक ग्रंथ और शास्त्र जो है वो परफेक्ट है। शास्त्र में ये जो है सब वर्णन मतलब परफेक्ट है। बहुत जल्दी विवाह करना चाहिए लड़कियों का। और एक प्रभु जी तो बता रहे थे कि जो कन्या है जब ऋतुमती होती है तो उसी समय उनका विवाह कर देना चाहिए, ऐसा लिखा है। लेकिन आज इतना उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हाँ, तो उनका कहाँ पवित्रता रह जाएगा? नहीं रह सकता है ना। एक बार हमारे एक ब्रह्मचारी की माँ बोल रही थी उसको, तू शादी कर, ब्रह्मचारी बन गया हो, तू शादी कर। वो बोला नहीं मैं नहीं करूँगा, अभी लड़कियाँ शुद्ध नहीं है। अब कोई स्त्री इतना शुद्ध नहीं रह गई ये कलयुग के प्रभाव में, क्योंकि हाई फाई पढ़े लिखे थे। क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उतना ज़्यादा वो बिगड़ते जाते। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्ञानी हो गए, विद्वान हो गए तो उनको सद्बुद्धि आ गई है। बोले मैं नहीं करूँगा शादी, आजकल ऐसी लड़कियाँ नहीं रही। तो उसकी माँ उसको खुद बोलती है तेरे लिए कहाँ से सती सावित्री लाएंगे, जैसी मिलेगी उससे कर। अब बताओ, माता पिता ही ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। और यदि किसी का लड़का या लड़की वो चुपचाप रहेंगे, वो जप करेंगे, भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, तो वो बोलते हैं हमारे लड़की को क्या हो गया, वो जाती नहीं, कहीं घूमती नहीं, जप करती है। लड़के को बोलेंगे ये तो पूरा नपुंसक जैसे हो गया, कहीं घूमता नहीं, कुछ नहीं, कोई भक्ति करेंगे तो ऐसे घर के लोग उनको बोलते हैं कि उनको लगता है कि हमारा बेटा ऐसा, उसकी बॉयफ्रेंड होना चाहिए, गर्लफ्रेंड होना चाहिए उनका। थोड़ा उनको अच्छा लगता है, माता पिता को गर्व होता है, हाँ, हमारे लड़की के भी बॉयफ्रेंड है करके, हमारे लड़के की भी गर्लफ्रेंड है करके। तो ऐसे उनको गर्व होता है। और ये गर्व बाद में पता चलता है सब, जब बहुत कुछ हो जाता है गड़बड़ तब। तो ये अभी कलयुग के प्रभाव से बढ़ रहा है इसका प्रमाण, पर शास्त्रों में बहुत कम है, दुर्लभ है और किंचित है, और बहुत मुश्किल परिस्थितियों में है। और उसके बाद भी हम देखते हैं अर्जुन ने जो किया तो उनके माता पिता की सहमति से, उनके छोटे भाई की सहमति से, भगवान श्री कृष्ण की सहमति से,
और पूरे यदुवंशियों की इच्छा थी कि दुर्योधन को सुभद्रा नहीं देना है, क्योंकि वो दुर्योधन योग्य व्यक्ति नहीं था। पर बलराम दादा का मेरा शिष्य है, उनसे गदा युद्ध सीखे थे, अच्छे रिलेशन थे, तो बलराम दादा को लगता था कि दुर्योधन को देना चाहिए। तो ये हमको शिक्षा देने के लिए कथा है, और यहाँ से हमको शिक्षा लेना चाहिए कि जब हमारे परिवार के लोग और कुछ लोग चाहते, ऐसे परिस्थितियों में ये सब घटनाएं हो सकती है, पर बहुत दुर्मिल है। ज़्यादातर तो विवाह माता पिता की अनुमति से ही होना चाहिए, और सुभद्रा को उनके माता पिता की अनुमति थी, भगवान श्री कृष्ण की भी अनुमति थी, और अर्जुन ने भी उनका आशीर्वाद लिया, उनको प्रणाम किया, बोले अभी सुभद्रा को मैं लेके जा रहा हूँ। बोले ठीक है तुम लेके जाओ, बाद में जो होएगा हम संभाल लेंगे। तो इतना प्लानिंग करके सब हुआ है। तो इस प्रकार से सुभद्रा विवाह का वर्णन है, और ये परीक्षित महाराज को ये सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि ये उनकी दादी थी तो अपने दादी के विवाह की स्टोरी सुनने के लिए उनको उत्साह आ रहा है, और वो पूछ रहे जानबूझ के मेरे दादी का विवाह कैसे हुआ था बताओ, अर्जुन का और सुभद्रा का। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परम सन्यासी है, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, फिर भी इन विवाहों का वर्णन वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, यहाँ समय हो गया ज़्यादा, अभी रुकेंगे हम। हरे कृष्ण। किसी का कुछ टिक्का टिप्पणी कुछ प्रश्न होगा तो आप मेरे को बाद में भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।